देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं हूं दिव्यानंद नरगल। आज हम पहुंचे हैं ग्वालियर में राइसिंग एडवोकेट के यहाँ पर। आज कहीं ना कहीं वो युवा नेता हैं। बहुजन समाज पार्टी गोहद विधानसभा के अंदर एक अपना एक अच्छा वर्चस्व जारी उन्होंने कर रखा है। आइए उनसे जानते हैं गोहद विधानसभा को लेके उनकी क्या राय है। नमस्कार सर, आपका पब्लिक लाइव में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं पब्लिक न्यूज़ को धन्यवाद करता हूं कि आज वो आप लोग कवर कर रहे हैं। जी, मेरा नाम एडवोकेट रायसिंह बौद्ध है और मैं काफ़ी समय से गोहद विधानसभा में सक्रिय हूं और गोहद विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में दावेदारी कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जैसे विधानसभा चुनाव आ रहा है, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले बहुजन राज अधिकार यात्रा उन्होंने स्टार्ट की हुई है। तो कहीं ना कहीं गोहद विधानसभा के अंदर इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और इसका क्या असर पड़ेगा? बहुजन राज अधिकार जो यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, हमारी पार्टी जो निकाल रही है, जो वर्तमान में सरकार है बीजेपी सरकार, जो बीजेपी सरकार की कूटनीतियां हैं और जो इस देश को लूटने का काम कर रही है, क्योंकि आप देख रहे हो इस देश में आज भी इस देश में किसान, गरीब और तबके का व्यक्ति रहता है और लगातार शिक्षा के ऊपर कुताधार किया जा रहा है। आज लगभग कम से कम 5 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है और रोजगार की भी कोई सुविधा नहीं है। तो इस तरह जो बीजेपी सरकार आई है तब से इस देश में हाहाकार मचा है और जो व्यापारी वर्ग है वो परेशान है। और अधिकतर मैं आपको गोहद विधानसभा की बात बताता हूँ कि गोहद विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, काफ़ी बड़ी विधानसभा है और उसमें कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, क्योंकि व्यापारी वो पलायन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ माध्यम से भी आप लोग आए दिन बता रहे हैं, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है वहाँ पलायन कर रहा है, कानून व्यवस्था ठप पड़ी है और रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, वहाँ रोजगार डेवलप होना चाहिए। तो वहाँ रोजगार भी नहीं है और सबसे बड़ी कमी है वो पानी की कमी है, क्योंकि बांध है वहाँ का, बंदा है गोद का, उसको थोड़ा गहरा किया जाए और बंदे को एक सौंदर्यीकरण करके एक पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने जो देखा हुआ है कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, गोहद विधानसभा के अंदर एक ही मुद्दा लेके आती है कि पानी की समस्या, और पानी की समस्या के ऊपर अपना चुनाव लड़ती है और कहीं ना कहीं जनता भरोसा करके उसको जीत जाती है। तो आपकी अगर यही मुद्दा है पानी की समस्या को लेकर और अगर जनता आपके ऊपर भरोसा करती है तो आप इसको किस प्रकार निभाएं? सबसे पहले जनता का भरोसा, अगर हमारे ऊपर जनता भरोसा करती है, सबसे पहले पानी की समस्या है वो दुरुस्त की जाएगी, क्योंकि गोद में जो बांध है काफ़ी एरिया में फैला हुआ है और उसको हम दोबारा से सौंदर्यीकरण करके और बंदे को गहरा कर देते तो पानी का स्टोर इतना हो जाएगा बरसात में कि हम कम से कम 1.5-2 साल पूरी गोद की जनता को, तो पानी का स्टोर इतना हो जाएगा बरसात में कि हम कम से कम 1.5-2 साल पूरी गोद की जनता को पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल सकता है। और आपने देखा होगा कि गोद विधानसभा में कोई घूमने का स्थल नहीं है, तो उस जैसे और ग्वालियर हो और भी क्षेत्र है और भी शहर है जहाँ पर्यटन स्थल है, जहाँ बांध है, तो वहाँ तो एक बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण और पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। क्योंकि जो लोग दावेदारी पेश करते हैं या फिर चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अभी एक पार्टी और उभर के आ रही है ग्वालियर उसके गोहद विधानसभा के अंदर, आम आदमी पार्टी। उसके बाद अभी आज़ाद समाज पार्टी। तो कई सारी पार्टियां कहीं ना कहीं जनता के बीच में जा रही हैं और जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर हर इंसान हर प्रत्याशी ये मुद्दे लेके जा रहा है। तो आपके ऐसे क्या हटके मुद्दा रहेगा जो जनता आपको भरोसा कर सके? हमारे सीधे मुद्दे हटके हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया पानी की व्यवस्था और दूसरा शिक्षा, क्योंकि शिक्षा नींव है, युवा पीढ़ी है जो देश की, वो रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगर युवा पढ़ेगा नहीं तो फिर कहाँ से देश विकसित हो। जब युवा पढ़ेगा तो अच्छी नौकरियां करेगा, टेक्नोलॉजी लेके आएगा, देश के लिए काम करेगा और देश को एक अखंड भारत का निर्माण करेगा। अगर युवा ही नहीं पढ़ेगा तो इसलिए हम सबसे पहले शिक्षा पे जोर देंगे। और हाँ, स्वास्थ्य, क्योंकि अच्छी सुविधाएं, अगर अस्पताल में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, स्वास्थ्य सही होगा तो व्यक्ति जब हेल्थ रहेगा, फुल रहेगा, तो उसको अच्छा काम भी करेगा। और रोजगार, तीसरा मुद्दा है रोजगार, क्योंकि रोजगार गोद विधानसभा में कईयों ऐसे उपक्रम हैं, कईयों इंडस्ट्री है जो लगा सकते हैं, जिसकी जो जनता पलायन कर रही है, आज गुजरात जा रही है, अहमदाबाद जा रही है, दिल्ली जा रही है, यहाँ के स्थानीय लोग बाहर काम कार्य करने जा रहे हैं, तो वो कार्य यहाँ कर सकते हैं, तो हम रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। सर, जहाँ देखा गया है कि लगभग 30 साल पहले कांग्रेस वो बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक रहे थे चतुरलाल भरादिया स्वर्गीय, तो तब से सर बहुजन की जो विधायक है वो गोद में नहीं बना है। तो क्या कारण रहा है? और अगर भरोसा 2023 विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें अगर जनता भरोसा करे तो किस प्रकार करे, किस तरीके से?
जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया कि चतुरीलाल भरादिया जी, स्वर्गवासी जो आदरणीय चतुरीलाल भरादिया जी हैं, जो बसपा से विधायक रहे। तो आप सर्वे कीजिए कि जब वो विधायक रहे, तो उन्हें इतने सारे काम करवाए, पूरी विधानसभा में चहुमुखी विकास किया गया। कम से कम 85 से 90 नई रोडें डाली गईं। अ, अस्पताल का अस्पताल सही अच्छा-सा अस्पताल खोला गया, काफ़ी स्कूल भी डेवलप किए गए। तो मतलब आप सर्वे करोगे तो जितना चतुरीलाल भरादिया जी ने, आदरणीय चतुरीलाल भरादिया जी ने जो विकास किए, उनकी कहीं कोई बुराई नहीं करेगी कोई जनता। आप सर्वे कर सकते हैं। बाकी के जो वर्तमान में बीजेपी के हैं, कांग्रेस के विधायक, आज भी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस में ये बात मैं खुद नहीं कह रहा, मैंने क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तो यहाँ की जनता कहती है कि जब से कांग्रेस के विधायक बने हैं मेवाराम जाटव जी, आदरणीय मेवाराम जाटव, वो जनता के बीच में आते ही नहीं है। कोई समस्या होती है तो उनके पास जाते, तो अभी तक उनने कोई भी समय ऐसा कोई सिंगल कार्य नहीं किया हो कि जिससे जनता का भला हो। पानी की व्यवस्था नहीं की उनने, अस्पताल की व्यवस्थाएँ दुरुस्त नहीं हुई हैं, रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन आप देख रहे हो कोई लूट-पाट हो रही है। लूटपाट की घटनाएँ घटित ज़्यादा हो रही हैं, जिससे व्यापारी वर्ग है वहाँ का पलायन कर रहा है। मतलब कानून व्यवस्था ठप है, जंगल राज चरम सीमा पे है आज। गौद विधानसभा में कहीं भी चाहे चोरी हो रही है, डकैती, किसी भी प्रकार का आप देख लीजिए, जंगल राज सबसे पहले बीएसपी का आपको जब-जब बीएसपी को मौका मिला है, तब आप यूपी का भी शासनकाल देख लीजिए कि अगर बीएसपी अगर किसी उसमें मायने में है, अगर बीएसपी की पहचान है, तो जंगल राज खत्म करने की पहचान है। आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं गोद में? बिल्कुल नहीं हुए। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस ने पहले तो वादा पूरे करेगा। पहले आपकी कांग्रेस के विधायक बने, जबकि जनता ने भरोसा करके सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस के विधायकों ने क्या किया कि उनने बीजेपी से बिक गए और सत्ता उनको वापस डाइवर्ट कर दी। तो इसलिए जनता किस रूप में भरोसा करे? जब जनता ने एक बार सरकार बना दी आपकी और आपने पूरी बीजेपी को डाइवर्ट कर दी, तो वो तो दो बीजेपी, कांग्रेस दोनों मिलके खेलती है और जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं देती। अच्छा, इससे एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी कुछ पिछले वर्ष जो यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को जो निराशाजनक जो मिला हुआ था उनका जो परिणाम, तो क्या लगता है आपको क्यों नहीं कि जनता कहीं न कहीं ये इस तरीके से दिमाग में सोचती है कि बहुजन समाज पार्टी कभी गौद विधानसभा में अब आ नहीं सकती है, क्या कारण है? कोई नहीं, बिल्कुल गौद विधानसभा में आ सकती है। आपने देखा कि हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में बहुजन राज्य अधिकार की यात्रा निकाल रहे हैं। उसमें जो बीजेपी इस देश में जो इस देश को संविधान, सबसे पहले मैं बताऊँ कि अगर संविधान को बचाने का कोई कार्य कर रहा है और संविधान की कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो वो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो, बहुजन समाजवादी पार्टी संविधान के आधार पर चलती है, एक संवैधानिक पार्टी है और जो संविधान के जो प्रावधान है, शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, वो संविधान में दिया है। उसको बीएसपी लागू करने की बात करती है। रोज़गार का अधिकार दिया, वो भी संविधान में दिया गया है। अच्छा स्वास्थ्य रहे, वो संविधान में दिया गया। तो जो बीएसपी वादों के काम बात कर रही है, वो संविधान में ऑलरेडी दिया। तो हम बीएसपी संविधान लागू करने की बात करती है और ये देश संविधान से चलता है और ये देश बिल्कुल बीएसपी संविधान से चलाना चाहती है। आपने जो भी आपने समस्या बताई गौध की समस्या और आपने बोला भी कि अगर कहीं न कहीं जनता हमारे ऊपर विश्वास करती है, तो क्या आप उन समस्याओं को पूरा करेंगे? जी, बिल्कुल। आप देख लिए पहले भी हुआ है जी सरकार आती है तो हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, निःशुल्क स्वास्थ्य देंगे और रोज़गार की व्यवस्था देंगे। गौध की जनता को आपका क्या संदेश रहेगा? मेरी गौत की जनता को मेरा यही एक संदेश है कि आप लोग ये देखें कि आपने पहले मौका दिया था बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी आपके वादों पर खरी उतरी थी, चहुमुखी विकास किया था। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से मौका दिया जाए और गौत की जनता बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनाए और इस देश में अपनी सम्मान और हक की लड़ाई सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का निर्णय करें। आप कहीं न कहीं मैं देखता रहता हूँ कि आप कहीं न कहीं लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जनता का समर्थन आपको पूर्ण मिल रहा है? जी, बिल्कुल हमको जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हम भी जहाँ जा रहे हैं तो ये जनता हमसे ही कहती है। हम नहीं, ये हमारे सवाल या जवाब, ये जनता ये कहती है कि साहब आप बीएसपी हैं, आप लोग आ रहे हैं। जबकि कांग्रेस का वर्तमान में विधायक है, जीतने के बाद उनने हमसे वादे किए थे। उनने तो एक प्रथा चलाई थी, मेरा आखिरी चुनाव है, मेरे अगर मैं चुनाव नहीं जीता आप मेरे का
वोट नहीं तो कंडे डालने आ जाना। तो ये कि इमोशनली अत्याचार करके आप विधायक बनने के बाद और जब जनता यहाँ त्रस्त है, लूट-पाट हो रही है, हत्याएँ हो रही हैं। कुछ महीने की घटना है कि एक नहर है गोद में, एक बड़ी नहर है, वहाँ से नहर इतनी गंदी पड़ी है, काई लग चुकी है, इतना कचरा जाम है कि एक बच्चा उसमें नहा रहा था, तो काई से बिध गया। तो उसकी डेथ हो गई। वहाँ तक कि जबकि मेवाराम जी को वहाँ जाना चाहिए था विधायक, वहाँ ना तो उससे परिवार से मिलने गए और ना ही वहाँ की जनता ने कहा कि गोद की सफाई होना चाहिए। गोद की सफाई ने उसकी सॉरी नहर की, वहाँ पे चाहूँगा नहर की सफाई होना चाहिए, तो नहर की सफाई नहीं की है। तो मतलब किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हो रहा है, किसी भी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसी और केंद्र में तो और प्रदेश में भी ये बीजेपी सरकार, और बीजेपी सरकार आप देख रहे आए दिन 5,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए। पूरी जो आरक्षण की व्यवस्था है, तो जो सिर्फ सरकारी संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था है, वो प्राइवेटकरण के माध्यम से आरक्षण रिजर्वेशन खत्म करती जा रही है और पूरी ठेका प्रथा कर दी गई है, पूरी आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरे भर्तियां निकाल ली है। तो मतलब गरीब का गरीब रहेगा और वो पैसे वालों को पैसा बनाने का बीजेपी काम कर रही है। इसलिए इस बार गौहद की जनता बहुजन समाज पार्टी को, मेरा पूर्ण विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी को गौहद की जनता मौका देगी और बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनाएगी। चलिए, आप देख रहे थे पब्लिक लाइव और कहीं न कहीं एडवोकेट राय सिंह बहुत जी ने बताया था कि गोंद की जनता आज बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है। कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल में कहीं न कहीं लूट, डकैती और ऐसे कई सारी घटनाएँ गोंद में घटित हो रही हैं और इससे जनता त्रस्त होके बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण समर्थन दे रही है। और इस खबर पे आपकी क्या राय है? आप ज़रूर बताएँ। दिव्यानंद नरगल, थैंक यू सो मच।